आपका मेरे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। बेटा आज करेंगे हम व्यंजन। ध्यान दीजिए, मैंने बोर्ड पर क्या वर्णमाला लिख रखी है पूरी। ध्यान देना है आपको कि पहले हम वर्णमाला को एक बार ध्यान से समझें, फिर इसके पार्ट को समझेंगे। धीरे धीरे हम ऐसे आगे करते हुए चलेंगे। चाहे थोड़ा कर लीजिए लेकिन कम कर लीजिए, और साथ साथ आप अपने नोट्स बनाते जाइए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। ध्यान से बैठिए और अपनी पुस्तक लेकर के बैठिए और अपनी नोटबुक लेकर के बैठिए और नोट डाउन करते जाइए। मेन पॉइंट नोट डाउन करते जाइए। हम हर डेफिनेशन को, हर परिभाषा को, हर शब्द के अर्थ के भीतर जो छुपा हुआ है उसी से हम डेफिनेशन बनाएंगे। हम कुछ रटी रटाई चीजें नहीं करेंगे कि हमें आगे लिख दिया गया और हमने वही रट करके लिखना है या बोलना है। नहीं, हम शब्द के अर्थ को जानेंगे और फिर अपने हिसाब से डेफिनेशन बनाएंगे। बेटा भाषा की खास बात होती है, जब तक आप भाषा को समझोगे नहीं, अपने भावों में व्यक्त नहीं कर पाओगे, और व्यक्त नहीं कर पाओगे तो आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा। ध्यान रखना है। देखिए वर्णमाला क्या लिखा हुआ है। वर्णमाला, वर्णमाला का मतलब क्या होता है? वर्णों का ऐसा समूह है जो क्रमबद्ध है और व्यवस्थित है। क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस, क्रम से, सीरीज में। क के बाद ख, अ के बाद आ। समझ में आ गई? ध्यान रखना है। यानी कि जो क्रमबद्ध तरीके से या व्यवस्थित समूह में जहां वर्णों का क्रमबद्ध तरीका हो, वर्णमाला कहलाती है। समझ में आ गई? अब हम करेंगे कि वर्णमाला में क्या होता है। वर्ण यानी कि वर्णों का ही क्रमबद्ध तरीका हुआ ना, तो वर्ण किसे कहेंगे? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वह छोटी से छोटी ध्वनि, लिसन टू मी केयरफुली, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, अर्थात जिसको हम और तोड़ नहीं सकते और भागों में नहीं बांट सकते। जैसे जैसे ओ, यह वर्ण की सबसे छोटी, ये वर्ण है और सबसे छोटी ध्वनि है। अब ध्यान देना है कि ये छोटी ध्वनि कैसे है। ठीक है बेटा, अब समझने की कोशिश करना है। एक तो वर्ण और अक्षर, यानी कि ये अपने मूल रूप में रहते हैं, उसको नष्ट नहीं कर सकते हम। अक्षर जिसको नष्ट, अक्षय, क्षर यानी कि अक्षर, क्षर नष्ट न होने वाला, क्षर नष्ट होने वाला, और अ जो नष्ट नहीं होता, अर्थात जिसको हम नष्ट नहीं कर सकते, अपने मूल रूप में वह विद्यमान रहेगा, उसे वर्ण कहेंगे। वर्ण या अक्षर एक ही बात है, वर्ण और अक्षर। ध्वनि, ध्वनि क्या होती है? ऐसी ध्वनि जो मुंह से एक झटके में निकल जाए, ध्वनि। समझ में आ गई? वर्ण, अक्षर, ध्वनि मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है। वर्ण और अक्षर एक होते हैं और ध्वनि में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। ध्वनि कई बार हम लिख नहीं सकते, जैसे कोयल, पीहू लिखेंगे पीहू, लेकिन उसकी मोर की ध्वनि होती है पीहू। अब वो ध्वनि हमें सुनाई देती है कैसे और हम लिखते हैं कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना है कि ध्वनियां थोड़ी सी अलग होती हैं। उच्चारण करते वक्त ध्वनियां बदल जाती हैं और लिखते वक्त ध्वनियां बदल जाती हैं, यानी कि जो स्पष्ट रूप से जो है वो नहीं रहती। अब वर्ण और अक्षर में अंतर समझ में आया और ध्वनि का भी पता चला। है तो इसी का ही रूप है इसी का रूप, लेकिन वो थोड़ा सा बदल जाती है। ध्यान रखना है। वर्ण, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, हमने किए थे, है ना। अब स्वर के तीन भेद, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हमने किए, और फिर हमने अयोगवाह भी किए। अब करेंगे हम व्यंजन। व्यंजन यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाए, जो परतंत्र होते हैं किसके? स्वरों के, यानी कि स्वरों की सहायता से बोले गए, तो स्वरों के बिना तो बोले ही नहीं जाएंगे। तो किसके अधीन हो गए? स्वरों के, और इनकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। अब व्यंजन के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, स्पर्श व्यंजन। ठीक है। नंबर दो, अंतस्थ व्यंजन। नंबर तीन, ऊष्म व्यंजन। ध्यान दीजिए, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन किसके भेद हैं? व्यंजन के भेद हैं। व्यंजन के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, और किस आधार पर?
उच्चारण के आधार पर। अभी हम करेंगे प्राण के आधार पर, घोष के आधार पर, वो हम अगली वीडियो में जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। अब सिर्फ उच्चारण के आधार पर करेंगे। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। 3 कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, अब देखिए स्पर्श, ध्यान देना, मैंने कहा ना शब्द के अर्थ से हम डेफिनेशन को समझेंगे। स्पर्श का मतलब क्या होता है? छूना। ठीक है, छूना यानी कि टच करना। अब हम किस आधार पर कर रहे हैं? उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण यानी कि बोलते वक्त जो स्पर्श किए जाएं, बोलते वक्त जो टच किए जाएं, बोलते वक्त जो छुए। किसको? कहां से बोलेंगे? मुंह से, यानी कि मुंह के विभिन्न भागों से जो स्पर्श होकर के निकले, छू करके निकले, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ में आ गई। अब स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण, ऐसे व्यंजन जो मुंह के विभिन्न भागों को स्पर्श करके निकले, स्पर्श करके बोले जाएं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस डेफिनेशन को अपने तरीके से कैसे लिखते हो, लेकिन लिखना वही है। इसका कीवर्ड यानी कि स्पर्श यानी कि छूना, मुंह के विभिन्न भाग। आपको ये नहीं छोड़ना है, लेकिन आपका भाषा का लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है। एग्जामिनर आपको कोई नंबर नहीं काटेगा। समझ में आ गई। ध्यान रखना है, समझ करके काम करना है, ऐसे ही काम नहीं करना है। देखिए अब स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? सारे वर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पैवर्ग। अब देखिए हर वर्ग में 5 हैं और 5 ही वर्ग हैं, तो 5 पंजे 25। ठीक है, तो यानी कि स्पर्श व्यंजन कितने हुए? 25 हुए। क से म तक। समझ में आ गई। क से म तक। अब ध्यान देना व्यंजन क्या है। अभी अभी मैंने बताया कि ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, इनको हम लिख तो सकते हैं लेकिन हम इनको बोल नहीं सकते। वास्तव में इनका मूल रूप ये है। मूल रूप क्या है? यानी कि हर व्यंजन के साथ हलंत लगा हुआ है। ये जो मैं टेढ़ी सी नीचे की तरफ ये जो लाइन लगा रही हूँ ना, इसे हलंत कहते हैं। हलंत यानी कि इसमें से स्वर काट दिया गया है। समझ में आ गई, निकाल दिया गया। अब ये है व्यंजन, ये भी यानी कि व्यंजन है ये, लेकिन कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन है। मुंह के विभिन्न भागों को छू करके बोले जाते हैं, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा है। सभी वर्ग यानी कि 5 वर्ग हैं। हमारी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ठीक है, अब ये क्या है? हलंत लगा हुआ है, यानी इनमें स्वर नहीं है। एक बात और ध्यान रखना है, सभी वर्गों में 5 वर्ण हैं। इसको बोलेंगे हम प्रथम वर्ण, इसको बोलेंगे द्वितीय वर्ण, इसको बोलेंगे तृतीय, चतुर्थ और पंचम। च वर्ग का प्रथम वर्ण, च वर्ग का द्वितीय वर्ण, च वर्ग का तृतीय वर्ण और च वर्ग का चतुर्थ वर्ण और ये पंचम वर्ण। यानी कि अगर मैं पूछूं पवर्ग का चतुर्थ वर्ण कौन सा है? पवर्ग का चतुर्थ वर्ण, पवर्ग का चतुर्थ वर्ण भ है। भ समझ में आ गई। क्या है? भ। ध्यान रखना है आपको, हर वर्ग के हर स्थान का आपको पता होना चाहिए कि इसका स्थान क्या है। अब इसका स्थान समझ में आ गया, यानी कि हर वर्ग में जो भी व्यंजन है उनका अपना अपना स्थान है। और ये जो हमारे पंचम वर्ण हैं, ये जो पंचम वर्ण हैं, अगर आपको याद हो हमने किए थे अयोगवाह, उसमें किया था अनुस्वार, यानी कि ये नाक से बोले जाते हैं। ये देखिए, अब जब उच्चारण स्थान करवाएंगे एक बार इसको ध्यान से दिमाग में बैठा के रखना कि पंचम वर्ण यानी कि इंगो यो नो नो म। अब ध्यान देना, इनका उच्चारण बच्चे गलत करते हैं, इनका उच्चारण बच्चे गलत करते हैं। क ख ग घ ड़ नहीं होता। समझ में आ गई? क्या नहीं होता? ड़ नहीं होता। ये अंगो यानी कि
ये कंठ का है, कंठ से बोला जाएगा, कंठ का होते हुए ऊपर नाक की तरफ खींचेगा, यानी कि जो कंठ से ध्वनि निकली और नाक में से निकलेगी, ऊंगो ऊंगो, समझ में आ गई। और ये चवर्ग यो तालु है, तालु से नाक की तरफ, नो नो, मूर्धा से नाक की तरफ। फिर यानी कि ऐसे ही जब उच्चारण स्थान करेंगे तो तब समझाएंगे, इसलिए पंचम वर्ण मैंने उस दिन अनुस्वार में आपको नहीं बताया था, क्योंकि आप में कंफ्यूजन आ जाएगी, आपका दिमाग मतलब एक जगह नहीं रख पाएगा। तो आप देखिए, अब ये समझ में आ गया ना। व्यंजन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं व्यंजन, शाबाश। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जिनकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती, समझ में आ गई, ठीक है। अब इसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। बेटा आज हम करेंगे सिर्फ स्पर्श व्यंजन। मैंने एक बार आपको मोटे मोटे तरीके से वर्णमाला बताई, वर्णमाला में स्वर बताए, व्यंजन, व्यंजन में स्पर्श व्यंजन बताए, अंतस्थ यर लव ये भी यानी कि हलंत रहेंगे, स श स ह क्ष त्र ज स्र, ये व्यंजन क्या है, ये संयुक्त है, मिले हुए हैं। अब हम इनकी अलग अलग तरीके से, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी इसलिए हम इनको अलग वीडियो में कवर करेंगे। और ये है आपका ढ और ढ, ढ ढ, ये है ngो, ये है ड, ये है ढ, ठीक है। अब इनका अंतर भी हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज के लिए आपको व्यंजन को में से स्पर्श व्यंजन अच्छे से समझ में आने चाहिए। समझ में आ गई, सभी वर्ग ध्यान में रखने हैं, उनके स्थान बताने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पंचम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बेटा, तब तक अपनी वर्णमाला को ध्यान से तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए, और मैं वीक के लास्ट में एक आपको टेस्ट दूंगी और वो टेस्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। और वो टेस्ट सोल्व करके आपको भेजना है। धन्यवाद।